बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ढाबा स्टाइल मूंग मसूर की दाल बनाएंगे, एकदम ऐसी जैसे आपने किसी ढाबे पे खाई होगी, इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त सी। तो आज की रेसिपी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। और आप जब इस रेसिपी से बनाएंगे तो बड़े बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे, क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार, बहुत सिंपल, बहुत झटपट। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने मूंग मसूर की दाल ले ली थी, दोनों बराबर बराबर ली हमने, और उसको तकरीबन हमने थोड़ी देर भिगो दिया था, ठीक है, ताकि अच्छी सी गल जाए। तो अब हमने क्या करना है, कढ़ाई में हमने शामिल करा ऑयल। ऑयल हमने डाल दिया, ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज हमने शामिल कर दी। अच्छा, प्याज को हमने बस इतनी देर हमने फ्राई करना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, उसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। बस ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, वरना दाल का जो कलर है हमारा वो अच्छा सा नहीं आएगा, ठीक है। तो प्याज को पहले हम फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी आज की दाल बनने वाली है, कि इतनी मज़ेदार ही दाल बनेगी कि खाने वाली जो है ना प्लेटें भर भर के खाएंगे, इतनी मज़ेदार ही बनेगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से प्याज हमारी हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो एक खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको भी अच्छा सा डाल के हम भून लेते हैं, ताकि इसके जो कच्चेपन की एक स्मेल है वो बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है। प्याज को, अदरक लहसुन को, दोनों चीज़ों को अच्छा सा हमने जो है भून लिया है। अभी ये दोनों चीज़ें अच्छी सी भून चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर कट करे थे, ये हमने शामिल कर दिए इसमें। दाल भी अगर आप थोड़ी सी मेहनत से बनाएं तो मज़ेदार सी बन सकती है। और जो है बच्चे आपके घर में, जो बच्चे दाल खाना शौक से पसंद नहीं करते, वो भी शौक से खाएंगे। तो ये टमाटर हमने डाल दिया, इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, और टमाटर को इतनी देर हम पकाते हैं ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और मसाले भी बहुत सिंपल जाएंगे, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में मौजूद होते हैं। तो अब इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून से थोड़ा कम हमने शामिल करेंगे इसमें हल्दी पाउडर, ठीक है। बस अब इन दो मसाले हमने डाले, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, और पिसा हुआ धनिया भी इसमें ऐड कर देते हैं, हाफ टी स्पून पिसा धनिया। बस अब मसाले को हमने बहुत अच्छा सा भुनना है। अगर आपको लगे मसाला नीचे लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा आप पानी इसमें शामिल करते जाएं, और बहुत अच्छा सा इसको भुनें, ठीक है। और टमाटर भी माशाल्लाह हमारे जो है तकरीबन देखें सॉफ्ट होने शुरू हो गए, हल्के से सॉफ्ट हो गए ये। और मसाला भी हमारा तकरीबन अच्छा सा भुन रहा है। अगर आपको लगे तो इसमें थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड कर देते हैं, पानी ऐड करते जाते हैं। और मसाला बहुत अच्छा सा हमने भुनना है। और दाल जो है ना हमारी मूंग मसूर की बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल हमारी ये रेडी हो रही है। तो ये देखें माशाल्लाह से दाल मसाला जो है हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे दाल मूंग मसूर की जो मैंने ली थी। अच्छा, दोनों दालें हमने बराबर बराबर ली थी, और इसको हमने थोड़ी देर भिगो दिया था। भिगोने से ये फ़ायदा होता है कि दाल कम ही टाइम में और बहुत अच्छी सी गल जाती है, ठीक है। तो बस ये हमने शामिल कर दी थी। अब दाल को भी डाल के इसमें अभी थोड़ी सी बाउल में रहती है, ये भी हम डाल देते हैं। और मज़ीद अभी इसमें हमने थोड़ा सा पानी और ऐड करना है, ताकि उसी पानी में दाल जो है ना हमारी अच्छी सी गल जाएगी। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और मूंग मसूर की दाल जो है ना हमारी अच्छी सी गल जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी मैंने और शामिल कर दिया। पानी शामिल करके इसको अच्छा सा मिला लेते हैं। और जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होगा तो फिर हम इसको कवर करके सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट मुश्किल से ही पकेगी, और बहुत अच्छी सी गल जाएगी। आप भी जब भी दाल बनाएं, कोई सी भी दाल बनाएं, तो उसको थोड़ी देर भिगो दें। भिगोने से ये होता है कि दाल अच्छी सी और कम टाइम में गल जाती है, ठीक है। क्योंकि दाल गली हुई ज़्यादा अच्छी लगती है, वरना दाल अलग और पानी अलग जो भाग रहा था वो बिल्कुल भी दिखने में तो क्या, खाने में भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो बस अब हमने ये पानी डाल के अच्छा सा मिला लिया। और देखिए माशाल्लाह से देखिए पकना शुरू हो गया, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो बस अब हमने क्या करना है, अब हमने आँच को हमने स्लो कर देना है, और उसको कवर करके हम इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बस ये पकना शुरू हो गई, इसको कवर कर देते हैं। तो चले चेक कर लेते हैं। 10 मिनट से भी अभी थोड़ा सा टाइम रह चुका था, और माशाल्लाह देखें दाल जो है ना हमारी बहुत अच्छी सी देखें ये गल गई है। ये इतनी अच्छी गल गई है कि इसको घोटने से भी घोटने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो है चमचे से इसी तरह हम घोट लेंगे। देखिए एकदम सॉफ्ट सी ये गल गई है, ठीक है। इसी तरह बस अच्छी सी हम दाल की घुटाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी दाल जो है ना बहुत गाढ़ी सी लग रही है। तो इसको अच्छा सा घोट के, और माशाल्लाह टमाटर भी बहुत अच्छे से देखें इसमें गल गए हैं। टमाटर, प्याज, सब चीज़ें जो हमने जो इसमें डाली थी
बिल्कुल भी बहुत अच्छा से एक स्मूथ सी हमारी दाल जो है ना रेडी हो गई है। और देखिए माशाल्लाह से चम्मच से हम इस तरह कर रहे हैं और बहुत अच्छी सी हमारी जो दाल है ना ये सारी जो है ये इस तरह घुट जाएगी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं क्योंकि दाल अभी बहुत गाढ़ी लग रही है। बस पानी शामिल करके अब हमने थोड़ी देर ज़रूर इसको पकाना है। पानी आप जब भी शामिल करें दाल में तो उसको बहुत अच्छा सा पहले पकाएं फिर तड़का लगाएं, वरना पानी अलग और दाल अलग जो है ना भाग रही होती है। ठीक है, तो बस एक आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करके बस इसको अच्छा सा हम पका लेते हैं। बस दाल जो हमारी रेडी है। अच्छा, अभी तक हमने इसमें नमक ऐड नहीं करा था, नमक हम अब डालेंगे। तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप जो है जितना आप लोगों के खाया जाता है। ठीक है, तो नमक जो है अभी हमने नहीं डाला था, नमक अब हम डाल रहे हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक। नमक भी चला गया, बस इसको अच्छा सा मिला लेते हैं और इसको पकने देते हैं। अभी थोड़ी देर 15-20 मिनट अच्छी से हम पकाएंगे, फिर हमने इसका तड़का तैयार करना है ताकि जो है पानी हमने इसमें जो डाला है वो अच्छा सा जो है दाल के साथ पक जाए, बिल्कुल भी पानी अलग वाजे ना हो। ठीक है, तो ये देखें दाल जो है हमारी अच्छी सी पक रही है। बहुत ही मज़ेदार सी मूंग मसूर की ढाबा स्टाइल दाल आज हम बना रहे हैं। देखिए माशाल्लाह अच्छी सी पक चुकी है। 15-20 मिनट हमने इसको पका लिया। अब इसको साइड कर देते हैं, आ जाते हैं इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का तैयार करने के लिए मैंने ऑयल की जगह घी लिया है, आप इसमें ऑयल भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो मैंने इसमें लिया है घी का हम तड़का लगा रहे हैं क्योंकि ढाबे पे या होटलों पे आप जो भी दाल खाते हैं तो वो उसमें जो है घी का ही तड़का लगता है, उसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर देसी घी अगर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें साबुत गोल वाली लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा मैं इसमें डाल देती हूँ, ये भी चला गया। बस ज़ीरे को साबुत लाल मिर्च को पहले हम थोड़ी देर इसको अच्छा सा कर लेते हैं, फिर इसमें बाकी की चीज़ें और ऐड करेंगे हम। ठीक है, तो ये देखें थोड़ी सी साबुत जो गोल लाल मिर्च हैं ये हो गई थी। अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। तो ये मैंने छोटे साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं, पूरी पूरी साबुत, जो दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं। अगर जिसको खाना है आप वैसे भी निकाल के खाएं क्योंकि ये फ्राई तो हो ही जाएंगी इसके साथ ज़ीरे और मिर्चों के साथ। तो ये देखें पहले माशाल्लाह हमारी हरी मिर्चें भी बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई। देखें स्पॉट्स इस पर नज़र आ रहे हैं। तो बस ये भी हमारी जो हरी मिर्चें भी रेडी हो गई हैं, साबुत वाली गोल लाल मिर्च और ज़ीरा, ये तीनों चीज़ें अच्छी सी हो गई हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता। बस कड़ी पत्ते को हमने डालते ही बस हमने जो है ना ज़्यादा नहीं पकाना, बस फ़ौरन हमारा तड़का रेडी है, बस इसको हम डाल देते हैं इसमें। इस सादे चावल हो या सादी चपाती पराठा हो, बहुत मज़े की दाल बनती है। आप इस रेसिपी से एक बार ज़रूर बनाइएगा दाल, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। और बड़े तो बड़े बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे, वो बच्चे जो दाल खाना पसंद नहीं करते। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल मूंग मसूर की आज दाल की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।